Good evening, students. This is Pankaj Dikshit. Today we are going to discuss about the coding decoding part 3. बेटा ये पार्ट 3 मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जब पार्ट 3 देखें तो उसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। हालांकि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उनसे थोड़ा सा हटके है ये पार्ट 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे पार्ट 3 के अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 3 की अगर हम बात करने वाले हैं तो बेटा ध्यान से देखिएगा। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे कि जो अलग प्रकार की कोडिंग है, जो आजकल जो कोडिंग आ रही है, जिसे हम चाइनीज कोडिंग भी बोल सकते हैं या नॉर्मल कोडिंग भी बोल सकते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। चाइनीज कोडिंग क्या होती है वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल कोडिंग की बात करते हैं। जैसे नॉर्मल कोडिंग आती है, जैसे लिखा हुआ है राम मोहन सोहन, ठीक। इसका कोड उन्होंने दे दिया RAMAZ, क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है राम श्याम मोहन, ठीक है। इसका कोड हमारे सामने दे दिया CAMA और RA, ठीक। उसके बाद कहा गया है अशोक विवेक, अशोक विवेक, और दे रखा है श्याम या मोहन, ये दे दिया हमें, ठीक। इसका कोड हमें दे दिया, जैसे मान के चलिए उसने लिखा है यहां पर MAZATA, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहां पर विवेक मयंक सुरेश अनुज, ठीक है। ये दे दिया यहां पर। यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो उसने यहां पर लिख दिया TA। एक चीज को हम थोड़ा सा अलग करेंगे, यहां ZA की जगह कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे X ले लेते हैं, ठीक। इसमें हमने लिखा TA WA KA और PA। उसके बाद दे रखा है राकेश मयंक मुरली और घनश्याम, या कुछ भी ले लेते हैं ज्ञानेंद्र, ठीक। ये हमारे सामने दे रखा है। अब इसका कोड हम लिखते हैं यहां पर PA FA QA और SA, ये यहां पर हमने लिखा है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करने वाले हैं तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने वहां पर बना हुआ आएगा, जिसमें आपसे वो पूछ सकता है कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने से उसने पूछा, क्वेश्चन जैसे उसने पूछा कि बताइए राकेश का कोड क्या है। किसका कोड पूछा गया बेटा? राकेश का। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा बताइए मोहन का कोड क्या है। किसका कोड पूछा? मोहन का। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा
बताइए ज्ञानेंद्र का कोड क्या है? किसका कोड पूछा बेटा? ज्ञानेंद्र का। चौथा क्वेश्चन उसने पूछा, बताइए अशोक का कोड क्या है? पांचवा क्वेश्चन उसने पूछा, बताइए विवेक का कोड क्या है? ठीक है, ये चीजें उसने हमसे पूछी हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए और आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसे समझिए और आंसर निकालिए। तब तक मैं चाय पीता हूं 2 मिनट में। थैंक यू। समझ में आ गया होगा आप सबको? देखिए, हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि राकेश का कोड क्या है। तो बेटा तरीका क्या होता है कि कॉमन निकालना होता है। क्या करना होता है? कॉमन निकालना होता है। जैसे अगर हमें कॉमन निकालना हो तो कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। राकेश यहां पर है और राकेश हमें कहां दे रखा है? राकेश यहां दे रखा है हमें, ठीक है। राकेश कहीं और है? नहीं, कहीं नहीं है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? मयंक कॉमन आ रहा है बेटा। कौन सा कॉमन आ रहा है? मयंक। मयंक कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मयंक, यहां पर मयंक है। मयंक कॉमन आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है? मयंक। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या कॉमन आ गया? मयंक। मयंक कॉमन आ गया। अब मयंक यहां पर कॉमन आ गया तो यहां पर कौन सा और कॉमन आ रहा है? पीए। और यहां पर कौन सा कॉमन आ रहा है? पीए। तो बेटा मयंक का कोड अगर हमसे पूछा जाता है तो वो तो हमें इजीली मिल गया। तो मयंक का कोड क्या हो गया? पीए। ठीक है, अब मयंक का कोड हो चुका है। नेक्स्ट अपन जो हमसे पूछा गया है, किसका पूछा? हालांकि मयंक का कोड नहीं पूछा था, राकेश का पूछा गया। तो तरीका क्या होता है कि या तो आप राकेश का डायरेक्टली कोड अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्टली आप राकेश का कोड ले सकते हैं। राकेश का कोड डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो बाकी जो राकेश के साथ में दे रखे हैं उनके कोड निकाल दीजिए। और हो सकता है कि राकेश अकेला बचा रह जाए और कोई कोड अकेला बचा रह जाए, तो उस हिसाब से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि राम यहां पर लिखा है तो राम का कोड डायरेक्टली ये हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अशोक यहां पर लिखा है तो अशोक का कोड पहले नंबर पे हो जाएगा, नहीं, ये कोई भी नंबर पे हो सकता है। पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है। इस प्रकार से हमें देखना होगा। अब ठीक है, राकेश, क्या मुरली, राकेश तो कहीं कॉमन नहीं आ रहा है, क्या मुरली और घनेन्द्र, ज्ञानेंद्र ये कॉमन आ रहा है कहीं? ना तो मुरली कॉमन आ रहा है, ना ज्ञानेंद्र कॉमन आ रहा है और ना ही राकेश कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों कोड कॉमन नहीं आएंगे। तो यदि क्वेश्चन में जिसका आंसर हम निकाल रहे हैं उसके आंसर 2 से अधिक हो सकते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं? 2 से अधिक हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आंसर एक ही निकलता है, सी एंड डी। तो राकेश का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राकेश आंसर की बात करेंगे तो राकेश का जो कोड होगा या आंसर होगा वो क्या होगा? सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्लियर हुआ? निर्धारित नहीं किया जा सकता, आगे समझ में। अब अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे एक वर्ड दे रखा है मोहन, मोहन का कोड हमें निकालना है। अब मोहन का कोड अगर हमें निकालना है बेटा तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब मोहन का कोड हम निकालेंगे तो मोहन कहां दे रखा है? यहां मोहन, और कहां दे रखा है? यहां, और मोहन कहां दे रखा है? यहां।
3 जगह कॉमन आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कोई ऐसा कोड होना चाहिए जो तीनों जगह कॉमन आए, जो क्या हो, तीनों जगह कॉमन आए। तो यहां पर MA कॉमन आ रहा है, यहां पर MA कॉमन आ रहा है, यहां पर MA कॉमन आ रहा है। RA यहां कॉमन आ रहा था, RA यहां कॉमन आ रहा था, लेकिन RA यहां कॉमन नहीं आया। दैट्स मीन्स कि मोहन का कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, MA। तो मोहन का कोड क्या हो जाएगा बेटा उस कंडीशन में, MA। तो मोहन का कोड क्या होने वाला है, MA। दैट्स मीन्स कि अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, MA। क्या निकल के आएगा बेटा, MA। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वन अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां पर क्या दे रखा है, राम। क्या दे रखा है, राम। अब देखिए राम यहां पर दे रखा है, राम यहां पर दे रखा है। हम चूंकि अगर हम बात करें अशोक का कोड हमें निकालना है, तो विवेक का कोड हमें निकालना है, तो हालांकि इनकी जरूरत नहीं है अभी की डेट में। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा राम का कोड हमें नहीं निकालना है, हमें किसका निकालना है, ज्ञानेंद्र का निकालना है। तो जो कंडीशन यहां पर राकेश की कंडीशन हो रही थी, आई थिंक वही कंडीशन ज्ञानेंद्र की होगी। ज्ञानेंद्र का कोड निकाल रहा है, तो यहां पर FA QA ऐसे इन तीन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक ऑप्शन जब भी बनते हैं तो CND आंसर लगा देते हैं। जब 2 ऑप्शन बनते हैं तब आंसर लगता है या तो ये या फिर ये, आइदर दिस और दिस। तो उस कंडीशन में ज्ञानेंद्र का कोड अगर हमसे पूछा जाता है, ज्ञानेंद्र, तो ज्ञानेंद्र का कोड क्या हो जाएगा बेटा, CND। क्या कोड हो जाएगा, CND। कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते कि ज्ञानेंद्र का क्या कोड होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, यहां तक आ गया है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करने वाले हैं तो अब हमसे पूछा गया अशोक। अब ध्यान से देखिए, अशोक यहां पर है, अशोक और कहीं है नहीं। अब अशोक और कहीं नहीं है, डेट्स मीन्स तो हम यहां पर क्या करेंगे, विवेक यहां पर कॉमन आ रहा है, विवेक यहां पर कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कोड जो होगा वो कॉमन आ रहा होगा। TA यहां पर कॉमन आ रहा है, और TA कहां कॉमन आ रहा है, यहां पर कॉमन आ रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर हम विवेक का कोड निकालेंगे बेटा, तो विवेक का जो कोड निकल के जाएगा वो क्या निकल के आएगा, TA। क्या निकल के आएगा, TA। अब बचा क्या रह गया, अशोक, और वहां पर क्या बचा रह गया, XA। तो डेट्स मीन्स कि यहां पर अगर हम कोड निकालते हैं, क्या करते हैं बेटा, यहां पर अगर हम कोड निकालेंगे, किसका कोड निकालेंगे, अशोक का। अशोक का कोड अगर हमें निकालना है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अशोक का कोड अगर हम निकालने वाले हैं तो यहां पर अशोक का कोड क्या आ जाएगा बेटा, X। क्या आ जाएगा, तो अशोक का कोड उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, XA। ठीक है, ये कॉमन आपको लेना होता है। तो X किसका कोड हो जाएगा, अशोक का कोड हो जाएगा। किसका कोड हो जाएगा बेटा, अशोक का। तो ये X किसका कोड हो गया बेटा, अशोक का कोड हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रखा है, ठीक है, यहां पर दे दिया। अब हमसे क्या पूछा गया, विवेक का कोड क्या होगा। विवेक का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो विवेक का कोड क्या हो जाएगा, TA। क्या हो जाएगा बेटा, TA। तो विवेक का कोड अगर हमें निकालना है, विवेक कोड इज TA। तो विवेक का कोड क्या हो जाएगा बेटा, TA। विवेक का कोड क्या हो जाएगा, TA। तो यहां पर विवेक का कोड क्या हो जाएगा, TA। ये आंसर आ गया। अब जैसे सपोज करते हैं कि हमसे पूछा गया है कि सुरेश का कोड क्या होगा, या अनुज का कोड क्या होगा। सुरेश का कोड क्या होगा, हमसे ये भी पूछा गया। क्लियर। अब देखिए यहां सुरेश और अनुज में से कोई भी कॉमन आ रहा है क्या, सुरेश और अनुज में से कोई भी कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा है। और यहां WA और KA में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब WA और KA में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, कि जब सुरेश का कोड हम निकालेंगे, किसका कोड निकालेंगे, सुरेश का, तो सुरेश का जो कोड निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा बेटा, WA और या आइदर, ऐसे लिख सकते हैं आप, सुरेश का जो कोड निकल के आएगा वो निकल के आएगा आइदर WA और क्या निकल के आएगा, और क्या बचा रह गया, K। तो आइदर WA और K। तो सुरेश का जो कोड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, या तो WA आएगा या फिर क्या आएगा, K। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो सुरेश का कोड निकालेंगे तो उस प्रकार से कोड हम सुरेश का निकाल लेंगे। सपोज करते हैं हमसे उसने पूछा कि यहां पर पूछा राम एंड श्याम
राम और श्याम का कोड बताइए। किसका कोड पूछा गया बेटा? राम और श्याम का कोड। अब देखिए, राम और श्याम के कोड की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। राम का कोड ये है, राम कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा था इसमें से हमें? आर ए। क्या कॉमन आ रहा था? आर ए। तो डेट मीन्स के राम का जो कोड है वो क्या हो जाएगा बेटा? आर ए। क्या कोड हो जाएगा? आर ए। आर ए राम का कोड हो गया। उस कंडीशन के बाद अगर हम बात करने वाले हैं, बचा क्या रह गया हमारे पास में? बचा रह गया श्याम। क्या बचा रह गया? श्याम। तो श्याम का कोड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा? सी ए। क्या हो जाएगा? सी ए। श्याम का कोड क्या हो जाएगा? सी ए। तो श्याम का कोड क्या हो गया? सी ए। ठीक है, श्याम का कोड क्या हो गया? सी है। तो ठीक है, यहां तो हमें पता है कि राम और श्याम का जब कोड हम निकालेंगे, राम एंड श्याम, तो एक तो ऑप्शन हमें मिल रहा है सी ए और दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है आर ए। ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है एंड वाला, एंड वाला ये ऑप्शन आपको ऑप्शन में दे रखा होता है। इट इज गिवन इन ऑप्शन। जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसके ऑप्शन में ये चीज वहां पर दे रखी होगी, मेंशन कर रखी होगी। ठीक है, कि इसका मतलब एक ऐसा ऑप्शन होगा, जैसे अगर मैं आपको अभी सामने रखता हूं ऑप्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन में गिवन होगा। जैसे कोई भी ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, सपोज करते हैं, ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन आ गया सी ए, आर ए, जेड ए, तो जेड ए क्या है इसमें है? कहीं पर देखिए जेड ए लिखा है क्या? जेड ए लिखा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। उसने लिख दिया सी ए, एच ए, आर ए, सी ए, एच ए। एच ए कहां? कहीं इसमें है? एच ए है क्या? एच ए है क्या? एच ए है क्या? एच ए है क्या? नहीं है। तो उस कंडीशन में इसके आंसर होने के चांसेस बन जाएंगे। तो इट कैन बी, इट कैन बी, ये क्या हो सकता है? हमारा आंसर हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? इट कैन बी। तो ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? ऑप्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगी बेटा? ऑप्शन के ऊपर। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा नॉर्मल कोडिंग थी जो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ऐसा, ठीक है, और उसका आंसर निकालेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल तक ले जाएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें दे रखा है एच ए, एन ए, डब्ल्यू ए, या ऐसे लिख सकते हैं 5A, 6A, 7A, 9A, ठीक है, कितने लेटर दे रखे? 5 और 4A, ये हमारे सामने लिखा है। ठीक, पॉलिसी इज नथिंग इन इंडिया। पॉलिसी का इंडिया में कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, ये ऐसा लिखा है, कोई पर्सनली अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक है, पॉलिसी का यूज होता है, क्यों नहीं होता है? सब जगह पॉलिसी का यूज होता है। अब देखिए, पॉलिसी हमें दे रखा है, इज भी हमें दे रखा है, ये तीन वर्ड नहीं दे रखे हैं, तो हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे 6A, 3A, 2A, ठीक, 4A, 8A, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब आया है नेक्स्ट वन दे रखा है इंडिया इज द ब्यूटिफुल कंट्री।
इंडिया एक खूबसूरत देश है। तो यहां पर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे 2A लिख दिया, 1A लिख दिया, और 6B लिख दिया, 2A लिख दिया, 1A लिख दिया, 6B लिख दिया, एंड 4A लिख दिया, और 7B लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं जैसे यहां तक लिख लिया हमने, लिखा है कुछ ऐसा लेते हैं, लिख दिया है द ब्यूटीफुल ऐसे लिखते हैं, नथिंग इज द नथिंग इज द ब्यूटीफुल। ठीक, ये नॉर्मल से लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर हम लिखते हैं तो 8A 7B कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो 6 से 4A आ गया था, 9A। नथिंग इज गुड, नथिंग इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इन चाइना। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल सा लिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। 6B 8A और 4A 4A 3A एंड 7B। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नथिंग का कोड क्या होगा। ठीक है, दूसरा पूछा गया है चाइना का कोड क्या होगा। तीसरा पूछा गया है ऑनेस्टी का कोड क्या होगा। चौथा पूछा गया है इंडिया का कोड क्या होगा। ठीक है, और लास्ट वन पूछा गया है ब्यूटीफुल प्लेस का कोड क्या होगा। ठीक, you have only 2 minutes to solve this question.
उम्मीद है ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और समझिए ये सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने देखा था, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, ठीक, इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे हमसे पूछा गया नथिंग, तो बेटा नथिंग कहाँ दे रखा है? नथिंग ये दे रखा है, और नथिंग कहाँ दे रखा है? और नथिंग ये दे रखा है। और कोई कॉमन आ रहा है इसमें? नथिंग के अलावा इज भी कॉमन आ रहा है, इन भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो ये दो वर्ड भी कॉमन आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इज यहां पर दे रखा है, इज यहां पर दे रखा है, इज यहां पर दे रखा है, इज यहां पर दे रखा है। तो इसका कोड तो हर जगह कॉमन आना चाहिए, 4A 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 और 4A। इसका मतलब इसका जो कोड है वो क्या हो गया बेटा? 4A। अब क्या दे रखा है हमारे सामने? नथिंग दे रखा, और क्या दे रखा है? इन। तो नथिंग और इनमें से कोई भी डबल टाइम किसी और जगह कॉमन नहीं आ रहा है, ये दोनों यहां पर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन भी यहां दे रखा, इन भी यहां दे रखा, उसके अलावा 8A यहां दे रखा और 8A यहां दे रखा है। क्लियर? एंड और क्या कॉमन आ रहा है? और क्या कॉमन दे रखा है इसमें? 3A यहां दे रखा है और 3A यहां दे रखा है। क्लियर? तो एक सेकंड, 8A 3A 3A और 8A ये कॉमन दे रखा है हमारे सामने। तो यहां पर नथिंग का कोड और इन का कोड जो होगा वो 8A और 3A में से कोई भी होगा। तो यहां पर अगर नथिंग का कोड पूछा गया है तो क्या पूछा हो सकता है? 8A हो सकता है या 3A हो सकता है। इन तीन में से कोई भी एक इसका आंसर होगा। तो क्या होगा? आइदर 8A और 3A, या तो 8A या 3A, ये कोई एक आंसर हो सकता है। अब हमसे पूछा गया है बेटा कि चाइना का कोड क्या है? किसका कोड पूछा गया है? चाइना। अब चाइना का कोड हमें यहां दे रखा, चाइना, ठीक है। चाइना यहां दे रखा है, यहां क्या दे रखा है? ब्यूटीफुल। यहां पर क्या दे रखा है? ब्यूटीफुल। तो यहां अगर ब्यूटीफुल दे रखा है तो इसको हम ब्यूटीफुल को सर्कल में लेंगे, और ये भी ब्यूटीफुल, तो इसका भी कोई कोड मैच करना चाहिए। क्या मैच कर रहा है बेटा हमें? यहां पर 6B। क्या मैच कर रहा है? 6B। दैट्स मीन्स कि ब्यूटीफुल का जो कोड है, ब्यूटीफुल का, वो क्या है? 6B। क्या हो गया बेटा? 6B। अब बचा क्या रह गया? चाइना। क्या बचा रह गया? चाइना। और यहां क्या बचा रह गया? 7B। तो चाइना का कोड क्या हो जाएगा बेटा यहां पर? 7B। तो क्या हो जाएगा यहां पर? चाइना का कोड 7B। तो बेटा क्या आंसर होने वाला है? 7B। तो चाइना का कोड क्या हो जाएगा? 7B। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो चाइना का कोड क्या हो जाएगा? 7B, ठीक है। अब कौन सा पूछा गया हमने? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहां दे रखा है? यहां। ऑनेस्टी यहां दे रखा है। तो यहां पर अगर हम कोड को कॉमन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? ऑनेस्टी यहां दे रखा। अब ऑनेस्टी तो कहीं और नहीं है ना? नहीं, कहीं और नहीं दे रखा, लेकिन यहां पर हमें एक चीज दे रखी है, दा। क्या दे रखा है बेटा? दा। और यहां पर क्या दे रखा है? दा। क्लियर? अब दा का कोड यहां कहीं कॉमन आना चाहिए। कौन सा कॉमन आ रहा है? और कुछ और तो कोई कोड कॉमन नहीं है। तो यहां पर दा का कोड क्या कॉमन आना चाहिए? 9A 9A। तो दा का कोड क्या हो जाएगा? 9A। क्या हो जाएगा? 9A। दा का कोड क्या हो जाएगा? 9A। तो यहां पर दा का कोड क्या हो गया? 9A। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो दा का कोड क्या हो जाएगा बेटा? 9A। अब ऑनेस्टी बचा है, बेस्ट बचा है और पॉलिसी बचा है। इनमें से कोई कॉमन आ रहा है? बेस्ट कॉमन आ रहा हो, पॉलिसी कॉमन आ रहा हो, ऑनेस्टी कॉमन आ रहा हो, ठीक है ना? तो पॉलिसी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? पॉलिसी। पॉलिसी यहां दे रखा है, पॉलिसी यहां पर भी दे रखा है। अब पॉलिसी का कोई ना कोई कोड कॉमन आना चाहिए, और वो क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें? 6A। क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है? 6A। क्या कॉमन दिख रहा है? 6A। इसका मतलब अगर पॉलिसी की बात करेंगे तो पॉलिसी का कोड क्या हो जाएगा बेटा? 6A। तो क्या हो जाएगा? 6A। अब बचा क्या रह गया? बेस्ट और ऑनेस्टी। तो ना तो कहीं बेस्ट दिख रहा है और ना ही क्या दिख रहा है? ऑनेस्टी दिख रहा है। और यहां क्या बचा रह गया? 5A और 7A। और 5A और 7A कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में ऑनेस्टी का कोड क्या हो जाएगा? आइदर 5A और 7A, या तो 5A या 7A। या क्या हो जाएगा? 5A, या क्या हो जाएगा बेटा? 7A।
या क्या हो जाएगा 5A या फिर क्या हो जाएगा 7A। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा गया इंडिया का कोड क्या है, तो यहां इंडिया बचा है और क्या बचा है, यहां कंट्री बचा है। ठीक है, इंडिया कहीं और दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये दे रखा है, इंडिया यहां दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो यहां से इंडिया का कोड क्या आ रहा है 2A। क्या है 2A, तो इंडिया का कोड बेटा यहां से क्या हो जाएगा, अगर इंडिया के कोड की बात करने वाले हैं तो 2A। तो इंडिया का कोड क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्टली 2A, तो इंडिया का कोड क्या हो जाएगा 2A। उस कंडीशन में ये जो कंट्री बचा हुआ है इसका कोड क्या हो जाएगा, कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो 1A। क्या हो जाएगा 1A। क्लियर। ब्यूटीफुल प्लेस, अब ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल का कोड निकला है कुछ, हाँ ब्यूटीफुल का क्या कोड निकला है 6B, तो 6B हो गया, तो ब्यूटीफुल का क्या हो गया 6B। प्लेस का कोड हमें नहीं पता है, प्लेस का कोड हमें नहीं पता है, तो इट इज डिपेंड ऑन ऑप्शन, जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा। वो 6B के साथ आपका, जैसे सपोज करते हैं उसने दे दिया 6B और 7B, तो ये तो है नहीं, तो ये कैंसिल, दे दिया 6B और 8B, तो ये आपका क्या बन सकता है, इट कैन बी, ये आपका आंसर हो सकता है, इट कैन बी। क्लियर, समझ में आ गया सबको। चलिए, तो ये था आपका मतलब एक नॉर्मल सा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट था, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ी सी और चीजों को लेकर आते हैं, नहीं बहुत आसानी वाली चीजें हो सकती हैं। ऑलवेज सपोर्ट्स ऑफ नीडी। ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, अगर कहीं कोई गलत लिखी हो तो कोशिश ये करता हूं कि ना लिखना पड़े, लेकिन कई बार किसी वजह से लिखना पड़ता है। मोहन इज द गुड बॉय। ठीक है, पाकिस्तान इज नॉट गुड कंट्री। ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ऐसा सोचिएगा मत कि मेरा कोई इंटेंशन खराब है किसी को नीचा दिखाने का, नहीं। 3 3 2 6 ठीक। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है राकेश का कोड क्या होगा। दूसरा पूछा गया है भोपाल का कोड क्या होगा। तीसरा पूछा गया है ग्वालियर का कोड क्या होगा। चौथा पूछा गया है
जापान का कोड क्या होगा? पांचवा पूछा गया है। गुना का कोड क्या होगा? उसके बाद पूछा गया है वन का कोड क्या होगा? ठीक, उसके बाद पूछा गया है टू का कोड क्या होगा, और पूछा गया जेड का कोड क्या होगा। ये आंसर आपको बताने हैं। उम्मीद है कि आप सबका आंसर आ गया होगा, और बहुत आसान आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछा गया ऑलवेज सपोर्ट ऑफ नीडी, मतलब नीडी व्यक्तियों का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर हमें इसका आंसर निकालना हो तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, संख्या दे रखी है 2 5 6 7, तो किसी भी बेस पर हो सकता है, लेकिन संख्याएं रिपीट सी हो रही हैं, और कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि डबल डिजिट वाला हो, और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि डबल डिजिट वाला है। तो फिर क्या दे रखा है इसमें? ऑलवेज में कितने लेटर हैं बेटा? 6। कितने लेटर हैं? 6। और इसमें कितने लेटर हैं सपोर्ट में? 7। इसमें कितने लेटर हैं? 2। इसमें कितने लेटर हैं? 5। तो देखिए 2 5 6 7 वही तो संख्या रिपीट हो रही। क्या ऐसा इसमें भी है? मोहन में कितने लेटर हैं? 5। इसमें कितने लेटर हैं? 2। इसमें कितने लेटर हैं? 3। इसमें कितने लेटर हैं? 4। और इसमें कितने लेटर हैं? 3। तो यहां पर भी हो रहा है 5 3 4 3 2, ये भी है। इसमें कितने लेटर हैं? 8। इसमें कितने लेटर हैं? 2। इसमें कितने लेटर हैं? 3। इसमें कितने लेटर हैं? 4। इसमें कितने लेटर हैं? 7। क्लियर? तो ये भी हो रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है 8 3 2 4 7 हो गया। यहां पर कितने लेटर हैं? 6। यहां पर कितने लेटर हैं? 2। यहां पर कितने लेटर हैं? 3। यहां पर कितने लेटर हैं? 8। और यहां पर कितने लेटर हैं? 4। तो ये भी देखिए 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और 4 लिखा हुआ है। आसान बन गया। आप राकेश में कितने लेटर है? राकेश की बात करें 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्या आंसर हो जाएगा? 6। क्या आंसर होगा बेटा? 6। इसका आंसर क्या होगा? भोपाल, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 6। ग्वालियर का आंसर क्या हो जाएगा? 7। कितने लेटर हैं? 7। जापान का आंसर क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद गुना का आंसर क्या हो जाएगा? 4। वन का आंसर क्या हो जाएगा? 3। टू का आंसर क्या हो जाएगा? 2। और जेड का आंसर क्या होगा? 1। बस आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था, समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं थोड़े चाइनीज कोडिंग पर। किस पर जाते हैं बेटा? हम चाइनीज कोडिंग पर। जो चाइनीज कोडिंग आजकल आपके एग्जाम में आती है उसको हम देखने वाले हैं। एक काम करते, थोड़ा सा आसान बनाते हैं।
चलिए इतने पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझना है, और जैसे कुछ वर्ड दे रखे हैं अगर हम बात करते हैं उनका आंसर आपको निकालना है। जैसे कोई वर्ड हम ले लेते हैं, ठीक है, एक वर्ड हमने ले लिया, एक वर्ड ले लिया हमने गुजरात, ठीक, हमने वर्ड लिया है झांसी, ठीक है, एक वर्ड लिया मुंबई, और एक वर्ड लिया लाल किला, एक वर्ड लिया इंदौर, और उसके बाद वर्ड लिया है श्रीलंका, ठीक है। आपको इन सब का आंसर निकालना है, 1 मिनट का टाइम है केवल। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है कि अब देखिए इसमें अलग अलग सिंबल आ रहे हैं, सिंबल आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, किस बेस पर ये अरेंजमेंट हो रहा है, सॉरी किस बेस पर ये कोड किया जा रहा है। इसे चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। इसमें फर्स्ट लेटर को लेकर भी हो सकता है, लास्ट लेटर को भी लेकर हो सकता है, मिडिल के लेटर को भी लेकर हो सकता है, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोडिंग हो सकती है। नंबर, संख्या, ये कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं, जैसे यहां पर 7 आया, 5 आया, 8 आया, 4 आया, फिर यहां पर 7 6 3 8, फिर 7 5 5 5, मतलब ये एक छोटी डिजिट ही आ रही है, डबल डिजिट वाला मामला यहां नहीं फंस रहा है। तो यहां पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो डबल डिजिट में जा रहा हो। ये एक तरीका होता है इस तरह से जज करने का, कोई भी डबल डिजिट वाला वर्ड नहीं है। तो उस कंडीशन में गुना में कितने लेटर हैं? 4। कितने लेटर हैं? 4। ये विजिबल नहीं है शायद। गुना में कितने लेटर हैं बेटा? 4। 4 लेटर हो गए। इसमें कितने लेटर हैं? 7। इसमें कितने लेटर हैं? ठीक है 8। इसमें कितने लेटर हैं? 5। ठीक है। गोवा में कितने लेटर हैं बेटा? 3। जयपुर में कितने लेटर हैं? 6। श्रीनगर में कितने लेटर हैं? 8। लखनऊ में कितने लेटर हैं? 7। क्या ये रिपीटेशन हो रहा है? 8 है कहीं? बिल्कुल है। 5 है कहीं? बिल्कुल है। 7 है कहीं? बिल्कुल है। और 4 है कहीं? बिल्कुल है। तो मतलब ये हमें तरीका कैसे समझ में आया? क्योंकि हमें जो डिजिट दिखाई दे रही थी, जो संख्या दिखाई दे रही थी, वो छोटी वाली दिखाई दे रही थी। और इस तरह की कोडिंग में अगर संख्या आपके सामने लिखी हो तो चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाती है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संख्या अगर आपके सामने लिखी है तो वो क्या हो जाएगा? बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर भी हमने लिख रखा है, तो ये तो संख्या ठीक है, हमें समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर भी 7 6 3 और 8। अब इससे हमें यह कंफर्म हो गया है कि गुना का जो कोड है 4 कहां लिखा है? ए। लिख लिया करो इस प्रकार से, ए $4। ग्वालियर का जो कोड है वो हमें समझ में आ रहा है, 7 कहां पर लिखा है? 7 R $7, R $7। और उसके बाद जबलपुर का जो कोड है 8 कहां पर लिखा है? R 8%, R 8%। क्लियर? और उसके बाद सागर का जो कोड है, सागर के लिए 5 कहां पर लिखा है? ये R
5 ये चीजें यहां पर हमें समझ में आ रही हैं कि ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं कोडिंग है, इस प्रकार की कोडिंग हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आया? अब जैसे यहां तक ये हो चुका है, ये कोडिंग हमें समझ में आ चुकी है, तो इसका तो हमें देखना पड़ेगा कि ये लेटर कैसे आ रहा है। अब ये जैसे हमें लास्ट का लेटर यहां ए दिख रहा है, क्या सब में ऐसे ये आर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? आर बिल्कुल दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? आर बिल्कुल दिख रहा है। मतलब जो लेटर है वो लास्ट वाला लेटर है। क्या ये चीजें सब पर फॉलो हो रही है ना, जो सेविंग्स वगैरह से? जैसे इसका लखनऊ का कोड है, तो सेविन कहां लिखा है? ये W स्टार, और यहां 8 किसका है? R8 @R8 उसके बाद 6 जयपुर, मतलब 6 लेटर वाला R6%, R6%, 3 किस पर लिखा है? $83, तो $83। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो क्या आ गया? $83। अब ये चीज क्या इस पे भी लागू हो रही है? एक बार देख लीजिए, मोहन में कितने लेटर है? 5। इसमें कितने लेटर हैं बेटा? संतोष में 6। इसमें कितने लेटर हैं? 5। इसमें कितने लेटर हैं? 4, 4 दूनी 8। 8 2 बार 5 आया है, बिल्कुल 2 बार 5 आया है, लिखा है 8। अब देखिए यहां पर ये हम देख रहे हैं 8 है तो A स्टार। अब चूंकि यहां पर जो हमारे सामने एक समस्या आ गई है कि जो 5 आया वो 2 बार आया है, तो 5 का कोड ये लें या ये लें, अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो समझने के लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। 6, जैसे यहां पर क्या दे रखा है? 6। संतोष, सॉरी, इसमें 7 लेटर है। कितने लेटर हैं? 7। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 7। अब 7 लेटर हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा कि H @ तो पहले तो लास्ट लेटर को समझिए। ये H आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां A आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां W आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां R आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां R आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहां A आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि लास्ट लेटर जो है वो लास्ट लेटर। इसका मतलब यहां N आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहां पर क्या आना चाहिए? N। कौन सा आना चाहिए बेटा? N। तो क्या N यहां पर N से दोनों स्टार्ट हैं। अब ये तो मामला फंस गया। N से क्या स्टार्ट है? दोनों स्टार्ट है। तो N तो कंफर्म हो गया दोनों के लिए। अब N क्या हो गया? दोनों के लिए कंफर्म हो गया, क्योंकि दोनों का लास्ट लेटर N दे रखा है। अब ये सिंबल का इशू समझ में आ रहा है कि सिंबल का हम कैसे सॉल्यूशन निकालें या कैसे पता करें कि इसके लिए कौन सा सिंबल लिया गया है। तो अब देखिए, नंबर्स ऑफ लेटर के बिहाफ पर भी हो सकता है, लेकिन नंबर्स ऑफ लेटर के बिहाफ पर अगर होना होता तो यहां पर 5 लेटर है, यहां पर भी 5 लेटर हैं, तो दोनों का सिंबल सेम होना था। लेकिन यहां तो एक में परसेंटेज आ रहा है, एक में कॉपीराइट आ रहा है, तो नंबर्स ऑफ लेटर के बिहाफ पर तो सिंबल नहीं है, ये तय हो चुका है। अब नंबर ऑफ लेटर के ब्याह पर सिंबल नहीं है, तो हो सकता है दोनों का एन फर्स्ट लेटर है, तो लास्ट लेटर के ब्याह पर भी नहीं है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट लेटर क्या है? एन। अब यहां अलग कौन सा है? ये लेटर है एम और ये लेटर है जे। तो ये दोनों लेटर अलग है, स्टार्टिंग जो वर्ड है उनकी जो लेटर से स्टार्टिंग है वो अलग अलग है, इसलिए यहां पर जो कोड मतलब सिंबल दे रखा है वो भी अलग अलग है। अब हमें ये देखना है कैसे हम ये देखिए, दो ग्वालियर और गुना का जो लेटर है वो कहीं ना कहीं ऐसी हिंट देता जरूर है। कहीं पर आपको लास्ट लेटर मैच करा देगा जिससे आप समझ जाओ, कहीं पर फर्स्ट लेटर मैच करा देगा, कहीं पर नंबर ऑफ लेटर की पोजीशन मैच करा देगा। तो यहां पर जी और यहां पर जी है, मतलब इन दोनों का अगर पहले लेटर के आधार पर सिंबल लिया गया है तो इसका मतलब यह तय है कि इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं जो सिंबल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ग्वालियर के लिए सिंबल क्या है? डॉलर। और देखिए यहां गुना के लिए सिंबल क्या है? डॉलर। इसका मतलब जी से जिसकी स्टार्टिंग है उसके लिए डॉलर होना चाहिए, जी से किसकी स्टार्टिंग है इसके लिए भी डॉलर है। अब जी से किसकी स्टार्टिंग है और किसी की नहीं है। अच्छा, यहां पर जबलपुर, जे से जिसकी स्टार्टिंग है उसके लिए परसेंटेज होना चाहिए, तो जे से किसकी स्टार्टिंग है इसके लिए परसेंटेज है। अच्छा, यहां पर सागर, एस से जिसके लिए स्टार्ट किया गया उसके लिए @ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? @। अब समझ में आ गया। यहां पर जे से स्टार्ट था तो ये क्या आ गया था? परसेंटेज। यहां से ये जे से स्टार्ट है तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? परसेंटेज। यहां एम है और एम कहीं और तो दे नहीं रखा है, तो सिंबल एक ही बचा हुआ है। सिंबल क्या बचा हुआ है बेटा? कॉपीराइट। तो इसलिए क्या आ जाएगा एम के लिए? कॉपीराइट। बस हो गया। अब हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जी के लिए जो सिंबल का यूज किया गया है वो कौन सा सिंबल यूज किया गया है? डॉलर। ठीक है। जे के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो कौन सा सिंबल यूज किया गया है? परसेंटेज। उसके अलावा नेक्स्ट वन, एस के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो कौन सा सिंबल यूज किया गया है? @। एल के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो कौन सा सिंबल यूज किया गया है? स्टार। और जी हो गया, एल हो गया, जे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एम, यहां पर क्या दे रखा है बेटा, एम। एम के लिए जो सिंबल का यूज किया गया है वो कौन सा यूज किया गया है, कॉपीराइट। ये इतने से फर्स्ट लेटर हमें दे रखे थे जिनके बेस पर हम सिंबल यहां पर निकाल पाए हैं कि किसके लिए कौन सा सिंबल का उपयोग किया गया है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो इसमें तो हमें समझ में आ गया कि जी से स्टार्टिंग है तो जो सिंबल आएगा वो डॉलर आएगा। नंबर ऑफ लेटर के बिहार पर अगर हम बात करेंगे कितने लेटर हैं, 3, 3 दूनी 6 तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और लास्ट लेटर लिया गया था तो क्या आ जाएगा, टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6। लास्ट लेटर क्या है, आई, तो आई आ गया। अब एम से स्टार्टिंग है और एम के लिए क्या सिंबल यूज किया गया, कॉपीराइट, तो ये क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। झांसी, इसमें लास्ट लेटर क्या है, आई, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6। और जे से स्टार्ट किया गया है और जे के लिए क्या सिंबल यूज किया गया है, परसेंटेज। क्या यूज किया गया है, परसेंटेज। तो ये यहां परसेंटेज आ गया। क्लियर। उसके बाद यहां पर लाल किला, ये लास्ट में है तो ये पहले आ जाएगा। नंबर ऑफ लेटर की संख्या कितनी है, 7, तो यहां पर 7 आ गया। अब एल के लिए क्या दे रखा है, एल के लिए क्या दे रखा है बेटा, स्टार, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टार। क्लियर। यहां पर क्या आएगा, स्टार। अब यहां पर लास्ट लेटर क्या है, ई। नंबर ऑफ लेटर की संख्या कितनी है, 6। यहां पर आई दे रखा और आई का कोई मैं यहां पर सिंबल नहीं दे रखा है। तो ये जो आई का सिंबल आएगा यहां पर वो कुछ भी हो, इट इज डिपेंड ऑन ऑप्शन। इट इज डिपेंड ऑन ऑप्शन। जो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन कौन सा सिंबल का उपयोग करके आपके सामने दे रखा है। जैसे कुछ करते हैं, जैसे E6 स्टार दे दिया तो ये नहीं होगा क्योंकि स्टार ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। E6 @ दे दिया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। और क्या दे सकता है, E6 रुपीज दे दिया, तो ये आंसर हो सकता है। इट कैन बी, ये आंसर पॉसिबल बन सकता है इसके लिए, क्योंकि रुपीज का उपयोग हमने नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, लास्ट लेटर क्या है, के ले लिया। नंबर ऑफ लेटर की संख्या कितनी है बेटा, 8, तो 8 ले लिया। और एस के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया, @ तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, @ समझ में आ गया। तो ये जो कोडिंग है वो कौन सी कोडिंग कहलाती है बेटा, चाइनीज कोडिंग कहलाती है। कौन सी कोडिंग कहलाती है, चाइनीज कोडिंग। उम्मीद है कि ये कोडिंग आपको समझ में आई होगी और इसके पहले जो भी कोडिंग डिकोडिंग के हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं या आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं हुई होगी। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो पार्ट 3 को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक से सारी चीजें बताई थी, जिसमें प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर्स, नंबर सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। पार्ट 2 में जब हम आए थे तो हमने कोडिंग डिकोडिंग बेसिक पढ़ा था कि अगर ऑनेस्टी का ये कोड दे रखा है तो पॉलिसी का कोड क्या होगा, जबलपुर का ये कोड दे रखा है तो उस कंडीशन में इसका क्या, ये कोड क्या होगा, वो हमने पार्ट 2 में पढ़ा। और यहाँ पर जो अगर हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज वाली जो कोडिंग आती है वो हम यहाँ पर पढ़े हैं, या चाइनीज जो कोडिंग आती है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा पार्ट 3 यहीं खत्म करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।